अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुलिस फेस और एक बार फिर से मैं हूं आपकी मेज़बान इंशा अफजल। आज हम मौजूद हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट शाहदरा में, जहां पर आपकी मुलाकात करवाएंगे डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मुजाहिद हुसैन साहब के साथ। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में और डिपार्टमेंट की मसरूफियात के बारे में कि आजकल उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, क्या उनकी मसरूफियात हैं, किस तरह से वो वर्किंग चल रहे हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट शाहदरा मुजाहिद हुसैन। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो हमें अपना ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले क्या करते थे, वेयर अबाउट आपका क्या है, बेसिकली आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, लाहौर में फिर कैसे आना हुआ? मैं लाहौर का ही हूँ जी, इधर ही स्टडी की, दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मैं जूडो कराटे करता था, उसका नेशनल चैंपियन था, 10 साल चैंपियन रहा हूँ मैं उस पर, और इसी गेम पे मतलब इसी बेस पे मैं भर्ती हुआ पुलिस में। तो जूडो कराटे को छोड़ के फिर पुलिस का ख्याल आपको किस तरह से आया? वो मैं इस बेस पे ही हुआ था, गेम बेस पे ही। तो ख्याल इसलिए आया कि एक आजम चीमा साहब होते थे इंस्पेक्टर, ठीक है, वो एसएचओ टिब्बी थे, हम दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे, और वो एसएचओ के साइकिल पे जाते होते थे, और पूरा जो सिटी है उनको कहता था कि ये इनसे ज़्यादा डेड ऑनेस्ट आदमी है ही कोई नहीं। उन्हें देख के हमें लगा कि हमें भी जो है ना इनकी वो कॉपी करनी चाहिए, और जो ये कर रहे हैं हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वैसे ही करें। ज़बरदस्त। पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद ओसीयू को मिशन किस तरह से बनाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? ओसीयू लाहौर में नंबर 1 है, और ये जो है ये कैप्टन साहब जो लियाकत अली मलिक साहब हैं, इनके होते हुए थे जो ओसीयू ने जो काम किए हैं वो कभी पहले हुए ही नहीं है। इधर जो है ये चोर डाकू शूटर प्रोफेशनल जो किलर हैं, कब्जा ग्रुप, भत्ता माफिया जो भी हैं, ये सब भाग भूग गए हैं, ये खुडों में छुप गए हैं मतलब। तो ये जो क्रेडिट है ये ओसीयू को जाता है। ये कैप्टन साहब की खास जो है ये मेहनत है इसमें, जो वो डेली बेस पे जो करते हैं, तो उसका रिजल्ट निकल रहा है और वो पता चल रहा है सबको। कहा जाता है मुजाहिद साहब कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है, लोगों के दिलों में खौफ ही रास है इस चीज़ का कि ओसीयू जो है ये वाले बहुत ज़्यादा मतलब तशद्दुद करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? ये चोर डाकू और ये जो दहशतगर्द टाइप लोग होते हैं ना, इन्हें चाय का कप नहीं पिलाया जा सकता। तशद्दुद ये नहीं होता कि उनको ज़रूर है कि छितरियाँ मारेंगे या उल्टा ही लटकाएंगे, उसके लिए बेशुमार जो है इसके वो जो है ना इसके तरीके हैं। तो तशद्दुद का यही है कि जो क्रिमिनल है वो ज़्यादा शोर करता है इस चीज़ का। अदरवाइज ऐसी बात मतलब है, होता भी है, लेकिन इतना नहीं होता कि तशद्दुद बहुत ज़्यादा होता है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तफ्तीश होती है, वो हमेशा ही होती है और इन फ्यूचर भी होगी। वो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा हम उस पर ही जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक बहुत ही करप्ट इदारा है, ये सिर्फ ना कहा जाता है बल्कि लिखा पढ़ा भी जाता है। इस बात के हवाले से आप नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे, कितनी सदाकत है इस बात में, पुलिस जो है किस हद तक करप्ट इदारा है? ये हम सोसाइटी के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में आप किसी में भी देख लें, बाकी डिपार्टमेंट के तो नाम इसलिए नहीं आते क्योंकि इधर जो है पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, और थर्ड डिग्री मैटर जो आपने भी कहा कि तशद्दुद होता है, इस वजह से ज़्यादा ये जो है ना ये मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मतलब इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती है जी। आप ये किसी भी एएसआई सब इंस्पेक्टर को देखें, आप देखेंगे कि उनके पास मोटरसाइकिल के अलावा कोई चीज़ नहीं है जी। और बड़ी मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं जी। तो ये करप्शन किधर है? मतलब हमें तो वो नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं है जी। तो अच्छे बुरे जो लोग हैं वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हमें भी होंगे, बेशुमार लोग होंगे जो करप्ट होंगे, और जो अच्छे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, जो करप्शन करने वाले हैं उनकी निस्बत। मुजाहिद साहब, ये रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट की जा रही थी कि जो आला अफसरान जो हैं ये मनशियात में मुलविस पाए गए हैं, तो मुझे इस बारे में बताइएगा कि जब आवाम की हिफाजत करने वाले खुद ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो आवाम का फिर ख्याल कौन करेगा? ये जो है ना ये काफ़ी वो चल रहा था कि वो मतलब इन्वॉल्व हैं मनशियात में, तो उनको पुलिस ने ही पकड़ा है, उनको वो कस्टम या पीए या कारपोरेशन ने नहीं पकड़ा। जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो उसके लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं पुलिस में हूँ, मैंने क्राइम किया तो चूंकि ये पुलिस की वजह से किया है। अगर मेरी मेंटालिटी में एक चीज़ है कि मैंने ये करनी है तो वो मैं कर जाऊँगा। तो इसीलिए जिसने किया है वो पकड़े भी जाते हैं और उनकी तफ्तीशें भी होती हैं और वो कई भाग भी जाते हैं, लेकिन ये पकड़ने वाले भी पुलिस वाले हैं। तो आपने इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है? ये इंशाल्लाह ये जो है ये आ जाएंगे, फौरन आ जाएंगे अब, क्योंकि काफ़ी जो है ना इनके जो गिरद है ना गिरा तंग हुआ है। सर, अभी तक आपकी सर्विसेज का कोई ऐसा वाक़या जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो जिसको आप अभी तक भूल ना पाए हो, शेयर करना चाहेंगे? जी, एक है जी, अनवर चुबेल था, अनवर उर्फ अन्नू चुबेल। ये इसको कहते हैं कि माजे का इलाका, दरिया के जो इलाके होते हैं, इधर का था। ये पंजाब का नंबर 1 था
टॉप 10 था और इस पे हेड मनी भी मुकर्रर थी। वो जो ज़िंदगी की मेरी जो सबसे जो एक वो रेड है ना जो मुझे कभी नहीं भूलती, वो यही थी। उसमें ये था कि अंदर 5 बंदे हैं, इनके पास हैंड ग्रेनेड भी और रात को जागते भी हैं, क्लाशनकोव भी इनके पास हैं, और उधर हमने रेड करनी थी। वो हमने रेड की, उधर से 4 बंदे तो पकड़े गए, ग्रेनेड भी पकड़े गए, राइफल भी पकड़ेगी, लेकिन अनवर चमेल वहाँ से ना पकड़ा गया। वो फिर हम इधर आगे ठोकर न्याज पे इधर उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, उसके साथ इनकाउंटर हुआ, वो मर गया। जो चीज़ है ना बताने वाली वो ये है कि विद इन नो टाइम, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसमें कीड़े चल रहे थे 1 मिनट के बाद। और जब ये हम किसी को बताते हैं कोई यकीन ही नहीं करता, और उसमें से एक ड्रॉप खून का नहीं निकला। ये मेरी क्या थी, ये हमें खुद समझ नहीं आई कि क्या थी। मतलब उसमें से ब्लड भी नहीं निकला, कुछ चीज़ नहीं निकली, और उसमें कीड़े पड़ गए 1 मिनट के बाद। ये हम नहीं बोलते कभी। सर अभी तक आपकी सर्विसेज का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, किस तरह से आप लोगों को डील करते आए, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके लोगों की खिदमत करके आवाम की खिदमत करके कैसा फील करते हैं? माशाल्लाह से अब आप डीएसपी की सीट पे बैठे हुए हैं, तो जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इस हवाले से बताइएगा कि फैमिली और डिपार्टमेंट को कैसे साथ लेके चलते हैं, और इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं? फैमिली और डिपार्टमेंट इकट्ठे तो चल ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टफ टाइम जो है वो जॉब होती है पुलिस की। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना, मतलब मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस महकमे में आया हूँ। इधर हम लोगों की जब मदद करते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है, और कोई ना कोई जो है डेली बेस पे हम कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी, कि कोई ना कोई अच्छा काम हो जाता है और लोग दुआएं देते हैं, उससे हमें बड़ा जो है ना फख्र महसूस होता है, और हम अपने जो डिपार्टमेंट है उसको दुआएं भी देते हैं। माशाल्लाह। सर आवाम को कोई पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे? ये पब्लिक मैसेज यही है जी कि ये स्पेशली ये 3 दिन पहले एक वो जो है ना, एक बंदे ने वो अपना सोशल मीडिया पे एक स्टेटस लगाने के लिए पिस्टल पकड़ा हुआ था, और वो उसकी वो वीडियो बना रहा था, वो पिस्टल चल गया, उसको लग गया। मैसेज ये है कि अगर आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है ना, तो आप उसकी वो नाजायज़ हरकतें मत किया करें कि आपकी जान चली जाए। वो जवान बच्चा फौत हो गया, और उसके जो घर वाले हैं वो सारी ज़िंदगी जिंदा तो रहेंगे लेकिन मरे हुए रहेंगे वो। तो मैसेज यही है कि अपने आप को थोड़ा सा ठीक करें, जो नेगेटिविटी है इनसे दूर रहें, तो अल्लाह विल डू बेटर इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट शाहदरा मुजाहिद हुसैन साहब। उनसे गुफ्तगू की, जाना कुछ उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में। अच्छा लगा उनसे बात करके। मिलते हैं आपसे एक अगले नए प्रोग्राम में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।